सिंपल सा एक डिस्क ले लिया, क्या ले लिया, डिस्क, एंड उसको एक दूसरी डिस्क के साथ जोड़ दिया, अगर सेम है तो सेम, ठीक है, और बड़ी है तो बड़ी, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। सो यहाँ पे ये सिंपल सी डिस्क है, डिस्क समझते हो ना, लाइक दिस, सिंपल सा, कुछ इसके ऊपर कुछ गियर वियर कुछ नहीं है, कंसेप्ट कहाँ से आया। तो इन्होंने क्या किया, इन दोनों को आपस में टाइटली फिट कर दिया, इसका एक रोटेशन, इसका रोटेशन, ठीक है। अगर मैं इसको घुमाता हूँ, इसको मैं घुमाता हूँ, तो विद द हेल्प ऑफ दिस फ्रिक्शन, कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होगा, यहाँ पे कांटेक्ट में आ रही है, अगर दो सरफेस कांटेक्ट में आ रही है और बिकॉज ऑफ टाइटनेस, वहां पे थोड़ा सा टाइटनेस कर रखा है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, ये जो रोटेशन होगा, वही रोटेशन, सेम का सेम रोटेशन यहाँ पे आ सकता है, सेम रोटेशन, सेम रोटेशन कब आएगा, विदाउट स्लिप, विदाउट स्लिप। अगर यहाँ पे कहीं पे भी कुछ भी स्लिप नहीं हो रहा है, ठीक है ना, दो डिस्क को मैंने आपस में जोड़ दिया और मैं इसको घुमा रहा हूँ, दिस इज इनपुट एंड दिस इज योर आउटपुट, ठीक है। सो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को टाइटली फिट करके, ड्यू टू फ्रिक्शन, ड्यू टू फ्रिक्शन, ये ड्यू टू फ्रिक्शन, वहां पे क्या होगा, सेम रोटेशन मिलेगा, और सेम रोटेशन को क्या बोल सकते हैं अपन, विदाउट, विदाउट स्लिप, पॉजिटिव ड्राइव बोलते हैं ना अपन, पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब विदाउट स्लिप। अगर स्लिप हो जाता है वहां पे, स्लिप किस केस में होगा, यहाँ पे अगर दो डिस्क है, यहाँ पे स्लिप होगा तो किस केस में स्लिप हो सकता है, अगर मेनली कर क्या रहे अपन, रोटेशनल फोर्स, क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं, एक तो लीनियर फोर्स होता है, फोर्स यस सर। लीनियर डायरेक्शन में, अगर मैं इस फोर्स को रोटेट कर रहा हूँ, मीन्स लाइक दिस, तो मैं इसको क्या बोलता हूँ, सिंपल सा लैंग्वेज में बोलते हैं टॉर्क, एक्चुअल में फोर्स रोटेशन नहीं बोलते, टॉर्क ही बोलते हैं, बट समझने के लिए कि एक स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रहा है, दैट इज फोर्स, एंड इसको मैं घुमा के फोर्स को दे रहा हूँ, दैट इज टॉर्क। तो जो टॉर्क है उसको ही ट्रांसमिट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, अपन क्या कर रहे हैं, रोटेशनल फोर्स, सिंपल सा टॉर्क, टॉर्क को ट्रांसमिट कर रहे हैं। अगर टॉर्क की एक लिमिट के अंदर रहेगा, अगर जो फ्रिक्शनल ग्रिप है, यहाँ पे क्या बोलेंगे, फ्रिक्शनल ग्रिप, फ्रिक्शनल ग्रिप, अगर फ्रिक्शनल ग्रिप से ज्यादा अगर टॉर्क आ गया तो वहां पे स्लिप हो जाएगी चीजें, बिकॉज जो जो सरफेस है वो सिंपल सी स्मूथ सरफेस है वहां पे, तो वो स्लिप कर जाएगी। तो आप क्या कर सकते हो, आप फ्रिक्शनल ग्रिप को बढ़ा सकते हैं, ओके, वी कैन इंक्रीज फ्रिक्शनल ग्रिप। तो आपने क्या किया, पहले स्मूथ था, आपने क्या कर दिया, रफ कर दिया, तो जैसे रफ कर दिया, तो रफ करने से क्या हो जाएगा, मतलब रफ, रफ मतलब क्या बोल सकते हैं, स्क्रैचेस कर दिए मैंने इसके ऊपर, हल्के हल्के से स्क्रैचेस, अभी तीत की बात नहीं कर रहे अपन, ठीक है, अपन ने सिंपल सा क्या किया है, हल्के हल्के स्क्रैचेस कर दिए, यहाँ पे घिस दिया उसको, उसकी जो सरफेस स्मूथ थी उसको रफ कर दिया। तो रफ करने से क्या हुआ, हल्का सा जो ग्रिपिंग था वो बढ़ गया, जो फ्रिक्शनल ग्रिप था वो इंक्रीज हो गया। तो इंक्रीज होने से क्या होगा, उसकी हल्की सी कैपेसिटी बढ़ गई, हल्की सी उसकी कैपेसिटी बढ़ गई। सो हल्की सी कैपेसिटी बढ़ गई, तो एक पर्टिकुलर टॉर्क था, वो एक हल्का सा टॉर्क ज्यादा किया, तो वो भी अब वो विदाउट स्लिप वो ट्रांसमिट कर सकता है। बट और मैं ज्यादा पावर ट्रांसमिट करना है, और मेरे को ज्यादा अगर फोर्स ट्रांसमिट करना है, टॉर्क ट्रांसमिट करना है, पावर ट्रांसमिट करना है, पावर और टॉर्क अलग अलग चीजें दोनों, बट बोल सकते हैं अपन कि भाई पावर एंड टॉर्क विल बी सेम, खाली फॉर्मूला एक इनका डिफरेंट होता है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, टी, टॉर्क इनटू ओमेगा, ठीक है ना, टॉर्क इनटू अगर ओमेगा करता है, दैट विल बी योर पावर। सो पावर मतलब क्या है, जहां पे जो रोटेशन है उसको भी आप कंसिडर कर रहे हो, तब वो एक पावर की फॉर्म में आ जाएगा। बट अगर सिंपल सा टॉर्क बोलेंगे, तो टॉर्क मतलब क्या, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट विल बी योर टॉर्क। अगर मैं यहाँ पे गियर की बात करूं, तो इसमें कुछ ना कुछ रेडियस होगा, इसका आर, आर फॉर रेडियस, एंड दिस एफ इज इक्वल टू फोर्स, सो सिंपली फोर्स इनटू रेडियस, ठीक है, फोर्स इनटू रेडियस को क्या बोलेंगे, टॉर्क, क्या बोलेंगे, टॉर्क। अब टॉर्क को समझना है तो क्या समझ सकते हैं, ये चीज समझ में आई पहले, फ्रिक्शनल ग्रिप यस दोनों के सर। बीच में, हाँ, अपन ने क्या किया, बढ़ाना है तो सिंपल सा अपन ने रफ कर दिया, स्क्रैचेस कर दिए, स्क्रैचेस करने से थोड़ा फ्रिक्शनल ग्रिप बढ़ गया, बट एक लिमिट होती है उसकी। ऐसा नहीं कि आप फ्रिक्शनल ग्रिप से हर कोई पावर ट्रांसमिट कर दोगे, नहीं, वो एक पर्टिकुलर रेंज में पावर ट्रांसमिट करेगा। उसके बाद अगर ज्यादा अगर आ गया उसमें पावर या टॉर्क अगर ज्यादा ट्रांसमिट करना है, तो वहां पे स्लिप हो जाएगा, और जैसे स्लिप हो गया तो फिर आपने जो ये अरेंजमेंट बनाया है वो किसी काम का नहीं रहेगा, बिकॉज आपका जो रिक्वायरमेंट है वही फुलफिल नहीं होगा। तो क्या होगा, वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएगा ना। आपको अगर चाहिए कि भाई ये 15 आरपीएम चले और ये 30 आरपीएम चले, अब वहां पे अगर स्लीप आ गया, स्लीप, तो स्लीप से क्या हो जाएगा, आपको 15 तो यहाँ पे दे रहे हो, बट यहाँ पे 30 नहीं मिल रहा है, यहाँ पे 30 से कम मिल रहा है,
वो स्लिप होते होते घूम रहा है, स्लिप होते होते घूम रहा है, तो नहीं चलेगा, वहां पे रिक्वायरमेंट ही आपकी फुलफिल नहीं होगी। ठीक है, अब पहले एक थोड़ा सा एक टॉर्क को समझ लेते हैं। सो टॉर्क क्या होता है, सिंपल सा अगर मैं टॉर्क की बात करूं तो सबने स्क्रू ड्राइवर तो यूज कर ही रखा होगा, सबने स्क्रू ड्राइवर यूज कर रखा होगा। ठीक है, सो स्क्रू ड्राइवर में क्या होता है, अब यहाँ पे टॉर्क मतलब क्या होता है। सो यहाँ पे आपने क्या किया, आप हैंड से क्या कर रहे हो, उसको रोटेट कर रहे हो, घुमा रहे हो। सो सिंपल सा अगर मैं बोलूं, सो आप क्या कर रहे हो, इसमें रोटेशनल फोर्स दे रहे हो। अगर इसको और अच्छे से समझना है तो क्या बोल सकते हैं, अगर मैं ऐसा कुछ अरेंजमेंट दे दूं इसको लाइक दिस, ये सेम आपका स्क्रू ड्राइवर ही है, मैंने इसको हल्का सा रेडियस को बढ़ा दिया, अब मैं यहां से एफर्ट लगा रहा हूँ पी, पी, या फिर मैं सिंपल सा बोल सकता हूँ फोर्स। फोर्स मैं अगर यहाँ से दे रहा हूँ तो कुछ ना कुछ यहाँ पे रेडियस होगी, और यहाँ पे जो टॉर्क आएगा, ओके, वो क्या हो जाएगा, टी, टी फॉर टॉर्क। और जो टॉर्क की जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू फोर्स इनटू रेडियस। ओके, सो दिस दैट विल बी योर फोर्स इनटू रेडियस। क्या है सर पावर ट्रांसमिशन के लिए काम आता है। वेरी गुड, एक तो पावर ट्रांसमिशन के काम आता है, पावर ट्रांसमिशन। और कोई बोलो। तो सिंपल सा अगर मैं बोलूं कि भाई एक छोटा गियर है, एक बड़ा गियर है, ठीक है, अगर मैं इसको इनपुट मानूं, इफ दिस इज इनपुट और ये अगर मेरा आउटपुट है, ओके, ये देखो, एक यहाँ पे एक चीज है कि अगर ये एक्सटर्नल टीथ है, एक्सटर्नल टीथ समझते हो ना, ये साइड से एक्सटर्नली कनेक्ट है दोनों एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये दोनों का जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट होगा, लाइक दिस। अगर ये आपका क्लॉकवाइज में चल रहा है तो ये काउंटर क्लॉकवाइज में चलेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। सो अगर अगर आप छोटे वाला जो गियर है उसको क्या बोलते हैं, छोटे वाले गियर को क्या बोलते हैं, पिनियन। क्या बोलते हैं, पिनियन। एंड जो बड़ा वाला गियर होता है उसको क्या बोलते हैं, सिंपल सा गियर। ठीक है, सो पिनियन जो स्मॉलर होता है उसको हम बोलते हैं पिनियन, एंड जो थोड़ा बड़ा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, गियर। सो अगर यहाँ पे आप देखो ध्यान से, तो अगर मैं इनपुट, अगर मैं पिनियन को दूं इनपुट, इनपुट बोले तो यहाँ पे मैं मोटर से पावर दे रहा हूँ, उसको रोटेट कर रहा हूँ, तो गियर में स्पीड बढ़ेगी या कम होगी, क्या होगा, स्पीड बढ़ेगी या कम होगी, बोलो। बढ़ेगी। स्पीड बढ़ेगी या कम होगी, बढ़ेगी। सर एक बार और बताओ। ओके। तो क्वेश्चन मेरा ये है, एक तो मैंने रखा है पिनियन, पिनियन मतलब स्मॉलर गियर। ठीक है, तो दो गियर होते हैं जिसमें कॉम्बिनेशन मैशिंग में है, दो गियर। ओके, इसमें एक है छोटा गियर, एक है बड़ा गियर। दिस इज योर पिनियन, दिस इज योर गियर। इसको मैं इनपुट दे रहा हूँ, इनपुट, इनपुट बोले तो ये रोटेशन मैं इसको दे रहा हूँ कुछ, ये सेंटर ऑफ रोटेशन है, इसका जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट होगा। ठीक है, अब अगर मैं पिनियन को इनपुट दे रहा हूँ, मैं पिनियन को इनपुट में क्या दे सकता हूँ, मैं कुछ आरपीएम दे सकता हूँ। सपोज मैं इसको दे रहा हूँ, मान लो आप 100 आरपीएम, 100 राउंड पर मिनट। इसमें 100 से ज्यादा आरपीएम आएंगे या 100 से कम आएंगे आरपीएम, ये बताओ। कम कम आएगी आएगी सर। कम आएगी कम आएगी। कितने बोल रहे कम आएंगे, मैं एक नाम के साथ बोलो। ध्रुव सर। ध्रुव और जय सर। जय, ऋतिक। जय। यश। दर्शन। दर्शन, यश, ऋतिक। हाँ? चंद्र। चंद्र। ओके, सो ठीक है, वेरी गुड। सो नंबर ऑफ पीपल आर सेइंग कि मतलब 6 to 7 पीपल है जो बोल रहे हैं कि जो आरपीएम होंगे वो कम हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। वेरी गुड। सो द आंसर इज आरपीएम इसके कम हो जाएंगे। ठीक है, कम क्यों होंगे, बिकॉज अगर आप सिंपल सा अगर मैथ्स देखो तो इसमें क्या, अगर मैं इसको खोल दूं तो इसका पेरीफेरी कितना होगा, लाइक दिस, इतना। ठीक है, और अगर मैं इसको खोलता हूं तो इसका पेरीफेरी कितना होगा, लाइक दिस, ये इतना। सो अगर ये एक राउंड काटता है, ठीक है, एक राउंड कंप्लीट करता है, तो इसको अगर इसका पेरीफेरी इससे डबल है, इसका पेरीफेरी इससे डबल है, ठीक है, अगर ये x है तो ये x और x मींस 2x। सो कि भाई इसकी जो पेरीफेरी है और इसकी पेरीफेरी x, इसकी पेरीफेरी है 2x, तो अगर ये एक रोटेशन ले रहा है तब ये हाफ रोटेशन लेगा। ठीक है, ऐसे होगा ना, हाफ रोटेशन। और जब ये 2 रोटेशन कंप्लीट करेगा तब जाके ये एक रोटेशन कंप्लीट करेगा। ठीक है, कि लोगों ने क्या किया, ठीक है, सपोज दिस इज 1, इसको मैं 1 बॉडी ले रहा हूँ, इसको मैं 2 बॉडी ले रहा हूँ। ठीक है, और अब मेरे को इतना बताओ कि
इसमें जो रेडियस होगी कुछ ना कुछ इसकी रेडियस होगी R1 और इसकी कुछ होगी रेडियस R2, होगी कि नहीं होगी? और ये घूम रहा है ऐसे, दिस विल बी ओमेगा वन को ले रहे हैं अपन एंगुलर वेलोसिटी को, एंड ये ऐसे घूमेगा कुछ ओमेगा 2 से। इसमें कुछ रिलेशन है क्या? इसमें कुछ रिलेशन है क्या? W1 R1 W2 R2, इसमें कुछ रिलेशन है? एनी रिलेशन बिटवीन देम? बोलो। ये दोनों यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे कांटेक्ट है इनका। अगर आपको मैं कलर चेंज करूं, सो लाइक दिस पॉइंट, ओके, दिख रहा है आपको ये ब्लैक पॉइंट? यहाँ पे दोनों का कांटेक्ट है। इसका जो सर वेलोसिटी सेम हो जाएगी दोनों की? वेलोसिटी सेम होगी। सेम होगी। वेरी गुड। कौन बोला ये? चंद्र। चंद्र, ओके, वेरी गुड। सो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो इनकी जो वेलोसिटी होगी दिस v, दैट विल बी सेम। ठीक है, वेलोसिटी सेम होगी, आरपीएम अलग है, आरपीएम इज चेंज, आरपीएम डिफरेंट है, एंगुलर वेलोसिटी डिफरेंट है, बट वेलोसिटी सेम होगी। कितने लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन आ रहा है कि सर वेलोसिटी तो सेम आ रही, आप बोल रहे हो सेम, बट जो दोनों गियर है, जैसे गियर 1 एंड गियर 2, इन दोनों का जो आरपीएम है वो तो चेंज है, तो वेलोसिटी कैसे सेम हो रही है? सर रेडियस भी तो चेंज है ना? हाँ, रेडियस भी चेंज हो रही है। वेरी गुड। सो रेडियस भी चेंज हो रही है, तो रेडियस चेंज हो रही है, सो मैं ऐसा कैसे बोल सकता हूँ कि भाई ओमेगा 1 R1 बराबर ओमेगा 2 R2? मतलब ये हुआ ना V1 इज इक्वल टू V2। और क्या बोल सकते हैं, ये दोनों किसके बराबर है? ये दोनों V के बराबर है। यस सर। तो बोल सकते हैं ऐसा, क्योंकि देखो ये जो पॉइंट है, जब मैंने बोला है विदाउट स्लिप, यहाँ पे आपको ये कंसिडर करना है। क्या कंसिडर करना है? विदाउट स्लिप। विदाउट स्लिप, अगर विदाउट स्लिप है तो ये जो पॉइंट है, बोले आप उसको गियर नंबर 1 पे कंसिडर करो या गियर नंबर 2 पे कंसिडर करो, ठीक है ना? जो ये पर्टिकुलर जो पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, दिस पॉइंट, अगर आप इसको गियर 1 पे कंसिडर करो या गियर 2 पे कंसिडर करो, अगर मैं गियर 1 पे भी कंसिडर करता हूँ तो वो सेम वेलोसिटी से मूव करेगा, सेम वेलोसिटी से मूव करेगा। एंड अगर मैं उसको गियर 2 पे कंसिडर कर रहा हूँ तब भी वो सेम वेलोसिटी से मूव करेगा, बिकॉज देयर इज नो स्लिप, नो स्लिप। ठीक है ना? इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कहीं पे भी स्लिप नहीं आ रही। स्लिप नहीं आ रही मतलब क्या बोलेंगे? प्योर रोटेशन हो रहा है यहाँ पे, प्योर रोलिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो पॉइंट है इसको किसी पे भी कंसीडर करो, वो सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अगर मैं गियर नंबर 1 पे भी कंसीडर करूं तब भी सेम वेलोसिटी से, एंड गियर नंबर 2 पे भी कंसीडर करूं तो सेम वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है। मींस देयर इज नो स्लिप, और नहीं है कोई भी स्लिप, तो वो सेम वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? अगर मैं इस गियर की बात करूं तो इसके लिए जो वेलोसिटी होगी इस पर्टिकुलर पॉइंट की, वो होगी R1 ओमेगा 1। सिंपल सा ओमेगा 1 R1 बोल सकते हैं, जैसा अपन एक लिंकेज में पढ़ते थे कि एक लिंक है वो ओमेगा 1 से घूम रहा है और इसकी जो रेडियस है दैट इज R। ठीक है, तो मान सकते हैं कि भाई दिस इज अ लिंकेज। ठीक है, एंड इसमें जो पॉइंट है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो क्यों मूव कर रहा है? बिकॉज दिस इज योर ओमेगा 2 एंड द रेडियस इज R2। ठीक है, तो आपको ये चीज समझना है कि भाई वहां पे कोई भी स्लिप नहीं हो रही है। तो इसलिए मैंने क्या किया, जो पॉइंट है उसकी जो वेलोसिटी वो सेम होगी। अगर मैं उसको 1 पे कंसीडर करता हूँ तो उसकी वेलोसिटी होगी ओमेगा 1 R1, एंड अगर मैं उसको 2 पे कंसीडर करता हूँ तो उसकी वेलोसिटी होगी ओमेगा 2 R2। ठीक है, सो ओमेगा 1 R1 इज इक्वल टू ओमेगा 2 R2, दिस इज द फॉर्मूला। V1 इज इक्वल टू V2। अगर मैं इसको V1 पे गियर नंबर 1 पे कंसीडर कर दूं तो भी V1, एंड गियर नंबर 2 पे कंसीडर कर दूं तो भी V, मतलब सेम है सब। सो क्या बोल सकते हैं? ओमेगा 1 R1 इज इक्वल टू ओमेगा 2 R2, and simply this omega 1 divided by omega 2 is equal to R2 divided by R1 will be constant। यहाँ पे will be constant। ठीक है, तो क्या समझ में आया? ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2 इज इक्वल टू क्या हो गया? R2 बाय R1 विल बी कांस्टेंट। सो अगर आप कभी भी इसको ध्यान से देखो तो क्या समझ में आ रहा है आपको इसमें? तो जिसका रेडियस ज्यादा होगा उसका आरपीएम कम होगा, क्योंकि ये रेशियो कांस्टेंट है। ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2 इज इक्वल टू R2 बाय R1,
और ये इनवर्स नहीं है, इनवर्सली जा रहा है ये, ठीक है। इनपुट इज एट 1, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि 1 को मैंने इनपुट दे रखा है, मैं इसको भी इनपुट दे सकता हूँ कहीं कहीं पे जहाँ पे मेरे को स्पीड इंक्रीज करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बड़े गियर को चलाऊंगा और छोटा जो गियर है उसकी जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। तो अगर स्पीड आपको इंक्रीज करनी है तो आप इनपुट इसको दे देंगे, आउटपुट उसको रखेंगे। सो लाइक दैट ये चीज अपन कर सकते हैं कि भाई ओमेगा है, इसको मेरे को आरपीएम चाहिए, तो क्या बोलेंगे 2 पाई n1/60, और मैं अगर ओमेगा 2 की बात करूं दैट विल बी 2 पाई n2/60। सो एंगुलर वेलोसिटी के टर्म्स में अपन चल रहे हैं रेडियन पर सेकेंड, और अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूं तो n1 विल बी योर आरपीएम। तो क्वेश्चन में आपको ऐसा आरपीएम के फॉर्म में दे तो आपको एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हो, या एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्म में दे तो इसमें निकाल सकते हो। तो सिंपल सा जो फॉर्मूला है आपको कैसे याद रखना है, रेशियो आपको याद रखना है, रेशियो विल बी सेम। और अगर मैं इन सबको एक साथ में लेके आऊं तो क्या बोल सकते हैं, ओमेगा 1 divided by omega 2 will be equal to n1 by n2 will be equal to r2 by r1। ये चीज मैं बोल सकता हूँ, दैट विल बी कांस्टेंट। सो अब चलते हैं अपन क्लासिफिकेशन ऑफ गियर्स। अब क्लासिफिकेशन ऑफ गियर्स में मैं क्या बोलूंगा कि जो शाफ्ट है उसका अरेंजमेंट कैसा है। सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि जो शाफ्ट है उसका अरेंजमेंट कैसा है।